चाहूंगा कि हमारे देश के गृह मंत्री जी का जो बयान है अंबेडकर जी के बारे में तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और जो दशकों से जो हमारी कांग्रेस सरकार थी, मैं पूछना चाहता हूं उन कांग्रेस नेताओं से कि उन्होंने अंबेडकर जी के लिए क्या किया। हम जब से देख रहे हैं और किताबें पढ़ रहे हैं, सबसे पहले बता दूं कि लगभग लगभग अभी अभी लगभग 2012 की बात है कि जो हमारा नेहरू जी थे, नेहरू जी ने अंबेडकर जी को कोड़े मारते हुए एक ऐसा उन्होंने एनसीईआरटी में 11वीं किताब में एक अभिलेख छपवाया और एक कार्टून बनवाया कि उसमें नेहरू जी द्वारा कोड़े मारे जा रहे हैं। इतनी स्थिति खराब कर दी थी उनकी। इसके अलावा बताना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के सरकार में जब वो मंत्री कानून मंत्री रहे, लेकिन जब उनका स्वर्ग लोक हो गया उसके बाद उनको भारत रत्न दिया। क्या जरूरत थी कांग्रेस को कि उनके स्वर्गवास के बाद ही उनको उनको भारत रत्न देने का प्रयास किया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि आपने इंदिरा जी को भारत रत्न दिया, नेहरू जी को भारत रत्न दिया और अंबेडकर जी को क्यों नहीं दिया। मैं बताना चाहता हूं आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी की संयुक्त सरकार में, भाजपा की सरकार में 1990 में हमने उनको भारत रत्न दिया। और इसके अलावा बताना चाहता हूं कि अंबेडकर जी की जो पंच तीर्थ जो उनके स्थान है, जो लंदन में है, बंबई में है, इंदौर में है, महू में है, वहां पे उन क्षेत्रों का विकास भी किया हमने। और दिल्ली में भी हमने किया है, जहां वो पढ़ते थे लंदन में, वहां पे हमने म्यूजियम 2.5 लाख करोड़ का लगभग लगभग हमने 2019 में 2015 में उस म्यूजियम का शिलान्यास भी किया। इसके अलावा बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। यह भाजपा सरकार ने किया, न कि कांग्रेस सरकार ने। और बताना चाहूं कि महानिर्वाण पर्व के माध्यम से इंटरनेशनल डॉक्टर अंबेडकर का इंटरनेशनल सेंटर है, वहां उसका उद्घाटन 2.5 एकड़ जमीन में हमने किया है। यह भी नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजीव जी जब उस समय सरकार में थे, तब उन्होंने सबसे लंबा भाषण आरक्षण विरोधी दिया, जबकि बाबा साहेब के विचार आरक्षण से संबंधित थे। उन्होंने हमारे आदिवासी, गरीब, एसटी, ओबीसी और सभी समाज को समाहित करके लोकतंत्र को मजबूत कैसे बनाए, इस पे काम किया। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी आरक्षण हित के लिए कभी भी कानून प्रस्ताव नहीं किया। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को कभी चुनाव भी जीतने नहीं दिया। उन्होंने 2 बार वो रहे संसद में, इसके बाद उनको वहां से कानून पद से इस्तीफा दिलवाने का इतना अथक प्रयास किया कि आखिरी में उनको खुद राजनीति से संन्यास लेना पड़ा। मैं बताना चाहूं कि बाबा साहेब की जो विचारधाराएं थी, लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे उनकी जो मूल जो लोकतंत्र की जो अपनी जो विचारधाराएं या मार्गदर्शन, उनको हम कैसे जनता के साथ, जनता के बीच में पहुंचाएं, वो काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और कहीं ना कहीं योजनाओं के साथ उनका क्रियान्वयन कर हमारे उन गरीब वर्गों के लोगों को उठाने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब को मंत्रिमंडल में जब थे तो वहां से भी उनको हटाने का अथक प्रयास किया उन्होंने, ये कांग्रेस ने किया। बाबा साहेब ने, बता दूं कि जब उनकी मृत्यु हो गई थी और इसके बाद उनके संविधान जो उन्होंने लिखे थे, जो संविधान की बातें की लिखी थी उन्होंने, उसको भी तोड़ने की कोशिश और उनके कानून में संशोधन के लिए बहुत प्रयास किया। लेकिन जो काशीराम जी थे उत्तर प्रदेश के, उनकी वजह से वो चीजें आज तक चली आ रही। मैं आपको और बताना चाहता हूं कि कानून पद के जब वो मंत्रिमंडल में जब वो कानून पद का उनका दायित्व था, तब उनसे जबरदस्ती उनसे इस्तीफा भी दिलवाया गया। और इसके अलावा आखिरी में उनको लंदन में रहने के लिए मजबूर किया। यह कांग्रेस पार्टी की चाल है और कांग्रेस पार्टी की नीति है। और आखिरी में जाके मैं आपको बता दूं, इतनी स्थिति खराब आ गई थी कि उनको आखिरी में अपना धर्म भी स्वयं परिवर्तन करना पड़ा। तो मैं सभी आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं जनता को कि कांग्रेस जो आज जो अंबेडकर अंबेडकर करके नारा और उनके सम्मान में सारे आंदोलन कर रही है, हमारे क्षेत्र में भी कर रही है और हमारे लगभग पूरे देश में ये लोग एक आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो सरकारों ने पूर्वोत्तर में क्या हमारे अंबेडकर जी के साथ क्या किया, और आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनके विचारों, उनके मूल उद्देश्यों और संविधान के अधिकारों की रक्षा करते हुए आज भी हम
लगत जब से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में आई है और आज तक उनके विचारों का, उनके आरक्षण संबंधित अधिकारों का पूरा पूरा पालन किया जा रहा है। और पूरे देश को यही संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस की नीति वाकई में हमारे देश और हमारे गरीब तबके और एसटी, एससी, ओबीसी सभी प्रकार के वर्गों के लोगों के लिए मानसिकता उनकी बहुत खराब थी। और कहीं ना कहीं भाजपा, मैं आपको बता दूं कि उन्हीं सभी काम को लेकर आज देश में विकास की ओर आगे बढ़ रही है।